अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर शो। और आज हमारे साथ आप लोग मेरी शक्ल देख रही हैं एज अ होस्ट, तो जहांगीर भाई जो हैं वो हमें थोड़ी देर में कोशिश करेंगे ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक ही इज बिजी। तो अगेन हम लोगों ने इसी T20 सीरीज पे बात करने के लिए, जो आज थर्ड T20 हुआ है, उस पे बात करने के लिए मेरे साथ सैल भाई मौजूद हैं। सैल भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Yasir bhai, and all the viewers, and Jahangir bhai, if you're able to listen somehow. So, nahi, good day actually for Pakistan. We were looking for this day for the last several T20s, but a very comprehensive win. और हम इंशाल्लाह उस पे directly और detail में बात भी करेंगे. जी, राइटली सेड। आई थिंक गुड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, स्पेशली पहले तो T20s के अंदर जो ड्रबिंग हुई है उनको, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा डे था। और स्पेशली यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया इसके अंदर। अगर आप स्टार्ट से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ने जो है वो दो चेंजेस की हैं आज की गेम के अंदर। तो अगर वो दो चेंजेस की बात कर लें, तो हम लोग जिस तरह पिछले मैच में भी कह रहे थे कि आजम खान जो है वो टोटली आउट ऑफ सॉर्ट लग रहे हैं, विकेट कीपिंग के अंदर भी और बैटिंग में भी वो उस तरीके से वो स्ट्रगल ही कर रहे थे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो दूसरी चीज पाकिस्तान ने की वो नसीम शाह की, उन्होंने उसकी जगह मोहम्मद वसीम को लेके आए। तो सैल भाई, व्हाट्स योर टेक? जो पाकिस्तान ने दो चेंजेस की, सबसे पहले हाउ डू यू सी इट, या आप किसी और को चांस देना चाह रहे थे? नहीं, I think सही changes थी मेरे ख्याल से. Some people might think that it was a bit unfair for Azam to just have been dropped after 2 games, even though he had a very good PSL. लेकिन I think जो उनकी जो विकेट कीपिंग थी, I think वो थोड़ी सी questionable थी फर्स्ट 2 games के अंदर. एजिलिटी नहीं थी और रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो नजर आ रहे थे. तो आई डोंट नो इफ ही वाज गेटिंग टायर्ड टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स, क्योंकि जब आप क्लोज मैच खेलते हैं तो फिर आप बिल्कुल भी एक गलती जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. ऐसा लग रहा था कि आजम वाज नॉट एट हिज बेस्ट बिहाइंड द स्टंप. सो बैटिंग के अंदर तो देखिए उनका एक मरतबा सॉफ्ट डिसमिसल हो गया. एक दफा उनको आई थिंक गूगली रन रीड नहीं कर सके वो, राशिद खान की, तो आउट हो गए, विच इज नॉट the worst thing that could happen to you, because Rashid Khan, if he bowls to you, then he sooner or later he's going to get you. So I think मुझे लगता है कि उनकी कीपिंग की वजह से उन्हें जो है वो थोड़ा सा रेस्ट दिया गया आज. और दूसरा आपने कहा नसीम शाह didn't look good at all the other night. Actually he was very very ordinary. और बिल्कुल भी he was lethargic. हमारे फहद भाई हैं, उन्होंने उनका ही मैं यूज करूंगा वर्ड जो उन्होंने यूज किया था, lethargic, इनके लिए the other day हमारी spaces और हमारे groups के अंदर भी. तो yes, I think that was it. So from that perspective, I think those changes were okay. Wasim was a good change in, because Imad can take the new ball. Imad is very good in these conditions. He can take the new ball. So Pakistan knew that even though we didn't have two quote unquote new ball bowlers in our ranks today, we always knew that Imad could do the job. जी, वेरी वेल सेड। अच्छा, टॉस के ऊपर इंटरेस्टिंग चीज है कि आज फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान ने टॉस जीता है, लेकिन दे स्टिल ऑप्टेड फॉर बॉलिंग फर्स्ट। टू मी इट वाज लिटिल बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि अफगानिस्तान टीम जो है उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रही है, तो दे विल बी बेटर ऑफ डिफेंडिंग द टारगेट। तो उस हिसाब से आप, मतलब, डोंट यू थिंक दे मिस द ट्रिक कि अगर वो वाइट वॉश के लिए जा रहे थे, तो जिस तरह की उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, तो chasing might be a difficult task for these youngsters. तो what's your take कि अफगानिस्तान winning the toss and bowling first? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई किया, क्योंकि अफगानिस्तान लाइक्स टू बैट फर्स्ट. इवन इफ दे पुट अ मॉडेस्ट टोटल, आई थिंक दे बैक देमसेल्व्स टू डिफेंड. लेकिन आई थिंक अगर हम अपने आप से जरा ऑनेस्ट हो ना, तो फर्स्ट 2 games के अंदर आई डिड नॉट सी एनी डीमंस इन द पिच. ये शारजा की वो टिपिकल विकेट नहीं है जहां पे एक्स्ट्रावेगेंट टर्न मिलता है. यस, इट वाज अ स्लो विकेट, बट दैट्स एक्सपेक्टेड. दैट्स शारजा, राइट? दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर फ्रॉम डे बिफोर द फर्स्ट टॉस, first game's toss, Shadab had said that he doesn't know what to make of the pitch. He was very honest, actually, because Pakistan was also surprised to see that it was not a typical Sharjah pitch, which was dry and low. It was only low, I thought, a little bit, not even that low, actually, but just on the slower side. It was Pakistani batters, actually, who weren't prepared to play the cricket, it seems like. मुझे नहीं लगता वो तैयार थे खेलने के लिए, और फिर उन्हें जो है वो उस पिंडी और मुल्तान के मोड से निकलने की जरूरत थी, एंड अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट कंडीशंस हैं. तो आज पाकिस्तान ने इस तरह बैटिंग की, तो आपने भी सही किया. और देखें, हम फर्स्ट डे के बाद हम ये सोच रहे थे, और काफी लोग हम पे भी बात कर रहे थे कि हम जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को बैट फर्स्ट ही करना चाहिए. एंड देन आफ्टर द सेकंड मैच इट एक्चुअली वेंट 10 फोर्स व्हेन everybody started to question the decision that Pakistan should bowl first. But I don't think that was the right call to bowl first. I always thought that it's a bat first pitch, especially जब आप
एक टीम के अंदर 4 या 5 नए फेसेस को देख रहे होते हैं, इंक्लूडिंग हारिस हु इज आल्सो प्रीटी न्यू टू दिस इंटरनेशनल टीम, राइट? सो उस लिहाज से you bat first, you put a decent total on the board, and then you put pressure on your seasoned bowlers, जिसके अंदर इमाद हैं, शादाब हैं, नवाज को भी सेकंड मैच खिला दिया था। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि पाकिस्तान वाज बेटर ऑफ बैटिंग फर्स्ट। और आज कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ऑल्सो काइंड ऑफ फेल इनटू द सेम ट्रैप, बिकॉज दे ऑल्सो फेल्ट कि उन्होंने भी पाकिस्तान को दोनों दफा जो है वो आउट कर दिया था, और हमारे बैटर्स जो थे वो प्रेशर में थे। तो आज उन्होंने भी यही किया कि हमें पहले बैटिंग करवा दी, और आज वी काइंड ऑफ अडेप्टेड टू द conditions better, even though Afghanistan relies on their bowling to defend any target, right? So they also kind of fell into the same trap which our fans and our media wanted Pakistan to fall on, in that conundrum going into the third game. But I think it was a good toss to lose, like you said. But I think somewhere Afghanistan, you rightly mentioned, missed that trick. अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग को लें स्टार्ट में ही, तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि साइम और हारिस आए, और आई थिंक थोड़ा सा मुझे ये डिफरेंस फील हुआ कि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो प्लेयर्स की मुझे बेटर नजर आ रही थी। एटलीस्ट साइम वाज लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट कंपेयर टू द फर्स्ट टू गेम्स। और हारिस जो है, आई डोंट नो अबाउट दैट शॉट सिलेक्शन, लेकिन दैट्स द वे हारिस प्लेज। उन्होंने आई थिंक फर्स्ट बॉल को ही कनेक्ट करने की कोशिश की आउट ऑफ द पार्क मुजीब की। तो मतलब डोंट यू थिंक कि हारिस को थोड़ा सा इवेल्युएट करना चाहिए सिचुएशन को? और जहां तक आप पिच की बात कर रहे हैं, तो पर्सनली आई फील कि दिस सीम्स टू बी अ बेटर पिच कंपेयर टू द फर्स्ट टू T20s। मेरा ख्याल है थोड़ा सा बॉल जो है वो जरा क्विक आ रहा था बैट के ऊपर, लास्ट दो पिचेस में थोड़ी सी स्लोनेस थी। तो उस हिसाब से ये है कि बॉल मेरे ख्याल से बैट पे अच्छा आ रहा था। लेकिन हारिस का जो डिसमिसल हुआ, और वो टिपिकली इसी फैशन के अंदर ही खेलते हैं कि ही कम्स इन एंड ही ट्राई टू प्ले हिज शॉट। तो डू यू थिंक ही नीड्स टू चेंज हिज गेम? मतलब उन पे काफी क्रिटिसाइज भी हो रहा है और सारा कुछ है, बट अगेन दैट्स द ब्यूटी ऑफ हारिस कि वो अगर इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, यही उनकी स्ट्रेंथ है। और ऑब्वियसली समटाइम्स योर स्ट्रेंथ इज योर वीकनेस आल्सो। तो व्हाट्स योर टेक के जो हारिस ने शॉट खेला है, उनको थोड़ी सी अपनी गेम जो है उसको बेटर करना चाहिए? ऑब्वियसली हर एक को करना का गेम तो अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन व्हाट्स योर टेक ऑन हारिस? नहीं, आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि सबको अपनी जो है वो गेम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, बिकॉज इवन द ग्रेट विराट कोहली, बाबर आजम, इवन राशिद खान, दे कैन ऑलवेज इम्प्रूव, राइट? नोबडी इज परफेक्ट, व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन। तो उस लिहाज से यस, आई एग्री, बट द माइंडसेट डजंट चेंज फॉर हारिस, फॉर मी, ओके? इट इज द सेम माइंडसेट बिकॉज ही इज एन अटैकिंग प्लेयर। हमने कल की वीडियो में भी बात की थी प्री मैच में कि आपके पास 8 तक बैटिंग लाइन है, 8 तक यू हैव अ रिकॉग्नाइज्ड बैटर दैट्स कमिंग इन। और आज तो वसीम जूनियर ने भी एक छोटा सा एक केस फॉर्म किया है आपके लिए यासिर भाई, कि उन्हें भी हम जो है वो एक एक हिटर की नाम से जान सकते हैं। ऑलराउंडर तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे ऑब्वियसली, लेकिन एक आध लस्टी ब्लोस दे सकते हैं वो भी। तो जब आपके पास 8 रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स होते हैं, तो फिर आप जो है वो एक मैच विनर ढूंढ रहे होते हैं। हारिस इज अ मैच विनर ऑन हिज डे, ही कैन टर्न द गेम ऑन इट्स हेड। उसने साउथ अफ्रीका वाले गेम को मैं फिर कोट करूंगा, जो वर्ल्ड कप के अंदर लास्ट ईयर ही ब्रॉट अस बैक। बाबर एंड रिजवान वर गॉन इन दैट इनिंग्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? और इट वाज हारिस इज इनिंग डेब्यू के अंदर नंबर 3 पे आ गया अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ रबाडा, नोकिया एंड एनगीडी एंड अदर्स, जिसको उन्होंने टेक ऑन किया और पाकिस्तान को मोमेंटम दिया वहां से, और पाकिस्तान नेवर लुक बैक इन दैट गेम। तो यस, आई वुड नॉट चेंज अ थिंग। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जेसन रॉय से। जेसन रॉय केप्ट फेलिंग कमिंग इनटू द पीएसएल, और हमने इन शोज में भी बात की थी कि डिड जेसन रॉय डिजर्व अ स्पॉट इन द ओपनिंग स्लॉट फॉर क्वेटा? एंड आई फेल्ट के once you're a great player, you don't lose your spot just because you are not in rhythm, because it one or two shots can change your momentum और आपको जो है वो फॉर्म मिला सकता है। और हमने देखा कि जिस तरीके से जेसन रॉय ने ना सिर्फ पीएसएल के अंदर वो 100 लगाया है, उसके बिग 100 लगाया जिसके अंदर क्वेटा ने चेस किया था वो टारगेट, बिग टारगेट अगेंस्ट जालमी। उस ना सिर्फ वो, बल्कि फिर वो बांग्लादेश गए थे इन दैट पीएसएल, बिटवीन दैट पीएसएल, और वहां पे भी उन्होंने एक 100 लगा के ओडीआईएस के अंदर वापस आए थे। सो नो, आई वुड नॉट चेंज हारिस's approach. He knows one way and one way only. Yes, the short selection can be better. You can pick a better spot to attack, but the mindset doesn't change for me, because this is what Haris is. On his day, he will win you the game on its own. चलें, वेरी वेल एक्सप्लेन सैल भाई। और फिर आगे आते हैं, हम साइम अयूब की इनिंग जो है उस पर भी बात करते हैं कि इवन दो के स्ट्राइक रेट उनका बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन गिवन के फर्स्ट टू फेलियर्स इन फर्स्ट टू गेम्स, उन्होंने अपनी बैटिंग जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से की।
और स्पेशली आई मीन इट्स अमेजिंग कि हाउ बिग अ बॉलर राशिद खान इज कि आज आई वाज लुकिंग एट द स्टैट्स के जो उसको फुल टॉस पे उसने छक्का मारा साइम अयूब ने, ही गॉट अ हिट, जो राशिद खान है उसको बाउंड्री जो हिट हुई है इट्स ऑन 107th डिलीवरी इन टी20 क्रिकेट। तो आई मीन इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग फीट कि 106 बॉलें राशिद खान ने इससे पहले की हैं जिस पे उसको कोई बाउंड्री हिट नहीं हुई। तो आई मीन दैट्स व्हाई ही इज प्रोबेबली द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ टी20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन व्हाट्स योर टेक ऑन साइम अयूब? और उसके बाद तैयब ताहिर जो है उन पे भी एक ट्रस्ट किया गया, लेकिन उस तरीके से वो इस सीरीज के अंदर परफॉर्म नहीं कर सके कंसिस्टेंटली। पहले मैच में शायद उनकी अच्छी इनिंग थी, थोड़ी बहुत उन्होंने मेरा ख्याल है 25-30 रन की इनिंग खेली थी, लेकिन ओवरऑल जो है काफी हाइप के साथ आए थे तैयब ताहिर। तो वो इस तरीके से भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सके। हैविंग सेड दैट आज थोड़ा सा उनका एक काफी एक्सेप्शनल कैच पकड़ लिया उसने करीम जन्नत ने। लेकिन व्हाट्स योर टेक ऑन बोथ साइम एंड तैयब ताहिर? देखिए, आज साइम ने जो है ना बहुत ही मैच्योर इनिंग्स खेली है। ओके, साइमन इज एन अटैकिंग प्लेयर बाय नेचर, लेकिन आज मुझे लगा कि उन्होंने जो है वो थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट इनिंग्स खेली है। ही न्यू दैट ही नीडेड टू स्पेंड सम टाइम इन द मिडल। और फिर जिस तरीके से हमने पुरानी वीडियोस में बात की, और जहांगीर भाई भी हमेशा कहते हैं इस चीज़ को लेकर, और हमने भी इस पे टच किया हुआ है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड कि यू कैन ओनली मेक 150 ऑन दिस पिच, then with 2-3 good overs you might be able to push it to 160 170। और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ कि they had a good base even though they lost a couple of wickets in the power play, but then Saim was in good rhythm, he kept going। Abdullah also, हम उसकी भी बात करेंगे। I thought he had played a very important innings, I thought Abdullah ने भी, even though he got out to a very lazy shot I thought। लेकिन Saim के ऊपर आते हैं वापस, तो Saim ने I think बहुत अच्छी innings खेली है। और देखें, इतना ग्रेट बॉलर के साथ आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, सामने जब खेल रहे होते हैं ना, और आपको पता है कि वो आपको कभी भी आउट कर सकता है, तो जब फुल टॉस मिलते हैं ना, तो उसको पुट अवे करना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज डिलीवरी, बिकॉज इतना ग्रेट बॉलर आपको इतने गिफ्ट नहीं देता एवरी डे। तो उसको जितने आराम से उन्होंने मिड विकेट के ऊपर जो है वो डिपॉजिट किया स्टैंड्स के अंदर, दैट वाज आई थॉट द शॉट ऑफ द मैच फॉर मी, because the way he picked that against the likes of Rashid and deposited into the stands, I think that was it was a treat to watch. That means that this guy has a very good head on the shoulder, and he's not afraid to take on a great player like a Rashid Khan. So I thought he played a very matured innings. I saw some growing up today, and he has come of age. I feel right throughout the pre-SL, and also after being humbled at this level in 2 matches and coming back and contributing. And I thought he was a little bit unlucky when he perished also. He wanted to go over extra cover, but I think the bat actually turned in his hand, और वो सीधा जो है वो कवर पॉइंट की तरफ चला गया, और उसका भी बहुत अच्छा कैच लिया स्वीपर के ऊपर। मेरे ख्याल से उमर जई ने शायद लिया था, if I'm not mistaken। सो कहने का मकसद ये कि I thought Saim played a really good knock and he deserved 10-20 runs more, but it wasn't meant to be। तैयब ताहिर का देखें, आई वॉज नॉट वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद तैयब ताहिर इन PSL, नॉट बिकॉज ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, बिकॉज आई फील कि उसकी जो टेक्निक है ना, उसका जो बैट जो बॉल के ऊपर आता है ना, वो थोड़ा सा फंकी लेवल अंदाज से आता है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा पेस का बॉलर होगा या कोई एक्स्ट्रावेगेंट टर्न होगा ना, तो देन द टेक्निक आई फील इट्स अ बिट फ्लॉड। ओके, एट दिस लेवल आपको बेस आपकी सॉलिड होनी चाहिए, आपकी टेक्निक जो है ना वो सॉलिड होनी चाहिए इस लेवल के ऊपर। आई फील बिकॉज उससे जो है वो आपकी जो है वो बेसिक्स रेडी होती हैं। तो एक फ्लैट पिच पे तो आप शायद रन कर सके, लेकिन थोड़ा सा डिमांडिंग पिच होगा या फिर बॉलर्स थोड़े से अच्छे होंगे जो कि वर्ल्ड क्लास होंगे, तो फिर शायद आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो। हैविंग सेड दैट, आई फील कि अच्छा इन्हें चांस दिया है, तीनों मैचेस मिले हैं, ही हैड गुड स्टार्ट्स बट ही कुडंट कैपिटलाइज। एंड but yeah, I think if given more chances, I'm sure that he can be good. He's a very good fielder, he's got a really good arm, so he's got a lot of things going for him. He took I think a catch or two also in the outfield, but I feel that at this level, जो कंपटीशन अभी पाकिस्तान टीम के अंदर है, मुझे लगता है तैयब माइट बी अ टियर बिहाइंड। नहीं, वेरी वेल सेड। अच्छा, ये सलमान भाई हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने जहांगीर भाई को ढूंढ रहे हैं। तो सलमान भाई, हमने शुरू में बताया था कि जहांगीर भाई को हमने किक आउट कर दिया चैनल से क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रहे होते थे। तो इस वजह से आज के बाद आप मुझे और सैल भाई को ही देखें। दैट वाज ऑन द लाइटर नोट। नहीं, जहांगीर भाई जो है जो थोड़ा सा बिजी हैं। Was it? तो आई थिंक जहांगीर भाई सेड ही विल ट्राई टू ज्वाइन इन द मिडल। तो आज आपको हम लोगों को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा सलमान भाई। तो होप यू विल बी ओके विद इट। अच्छा, चलें फिर आगे अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं। यार, आई थॉट कि मतलब ही वाज लुकिंग इन स्प्लेंडेड फॉर्म। वो ही वाज अनलकी, जिस तरह आपने बताया कि राशिद खान को वो थोड़ा सा लेजी शॉट मारने चले गए। और मतलब ग्रेट राशिद खान जो है उसको वो कोई इतना आसान नहीं है उसको हिट करना।
तो उससे पहले लेकिन मेरे ख्याल से जो उसने कवर के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो छक्का मारा था, मेरे ख्याल से टू मी दैट वाज द शॉट ऑफ द सीरीज सो फार। जितना खूबसूरत वो आज बैटिंग में लग रहा था, और ही वाज सो फ्लुएंट। और इट्स अमेजिंग कि मतलब किसी बंदा जो 4 डक्स के साथ वापस आ रहा है और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी किस्म का, तो इसमें मैनेजमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने उस पर फेथ रखा। और अगेन आई वाज नॉट इन फेवर उनकी फॉर्म जो थी कि उनको इस मैच में खिलाते, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द मैनेजमेंट जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको अपॉर्चुनिटी दी। और दूसरा इफ्तिखार अहमद जो वापस आए हैं आज, और जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी स्टेबलाइज लग रहा था, इवन दो कि उन्होंने सिर्फ 31 रन ही बनाए 25 बॉलों के ऊपर। तो अगेन स्ट्राइक रेट की डिबेट चल सकती है, लेकिन मतलब हाउ डू यू सी इंक्लूजन ऑफ इफ्तिखार अहमद और फिर अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग जो है वो, हाउ हाउ डू यू फील के उन्होंने क्या सब खेला आज? सॉरी यासिर भाई, पहले मैं जवाब दूं उससे पहले आई थिंक आप ऐड कर लें, जहांगीर भाई शायद आना चाह रहे हैं। तो yeah, I think Abdullah Shafiq I thought played a really good cameo. He was in very good rhythm. और देखें, to getting two almost golden ducks, you know, लेकिन उसके बाद फिर आके काउंटर अटैक करना, और आज उन्होंने नंबर 4 पे बैटिंग की, इसका मतलब कि आपकी 2 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी थी पावर प्ले के अंदर, यानी कि प्रेशर ऑन था उनके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज काउंटर अटैक किया है, या ही ओनली मेड अ 20 ऑड, बट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द डिलाइटफुल 20 ऑड दैट you'll ever see. जिस तरीके से आपने कहा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उन्होंने जो ऑन दी अप जो छक्का लगाया है, दैट वाज, आई थिंक यू राइट, दैट शुड हैव बीन the maybe the shot of the series, like you said, you called it. So us lihaz se, yes, a very good innings, but this is where I think good players become great and great players become legend, right? When you know that you are stroking the ball so well, and you know that there's only one Rashid Khan in the opposition ranks, so and nobody knows that better than you, because you played PSL with the Rashid Khan, right? You were playing him in the nets. You knew how people were perishing against Rashid Khan all throughout the PSL. So he's one guy that you have to respect. और फिर उन्होंने जो जिस तरीके से गुगली के ऊपर बड़ा ही लेजी शॉट मारा, द आइडिया वाज राइट बट ही कुडंट गेट टू द पिच ऑफ द बॉल। और जब आप पिच पे नहीं पहुंचते हैं बॉल की, और फिर जब बॉल स्पेशली लेग स्पिनर के सामने, और फिर आपका हेड पोजीशन भी कहाँ थी, I think so it was all over, he was all over the place in that shot, but a seriously good cameo. But इसी यही होती है कि जिस तरीके से उन्होंने लाहौर के अंदर, he turned his 20-30s into 60s and 70s, but today he couldn't do it. But inshallah, if he gets chance, we should persist with him, and he's got class written all over him. With that, हमारे आ चुके हैं जहांगीर भाई। सलमान भाई इनको ढूंढ रहे थे, तो ये आ गए वापस अपने नाइस लोगों के साथ। तो जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरी तरफ थोड़ा सा स्टक हो रहा है, तो मुझे पता नहीं मेरी प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क का कोई इशू चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस यार, आप अच्छा कर रहे हैं सलमान भाई। मैं इधर ही हूँ यार। मैं थोड़ा सा आज बिजी हूँ काम के ऊपर, तो अगर मेरी आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन वगैरह आए तो उसके लिए माजरत है पहले से ही। तो किधर पहुंचे हैं आप जहांगीर भाई, सर? हमने फाइनली पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। कॉन्स्पिरेसी कर दी थी आपके पीछे से, हमने कहा था कि हमने शो से निकाल दिया जहांगीर भाई को, तो काफी एकदम से जो है ना वो फैन उदास हो गए थे सारे। नहीं नहीं, आप निकाल भी सकते हैं यार। आप अगर कहेंगे मुझे ना आने को तो मैं नहीं आऊंगा। यार जहांगीर भाई, ऐसी बात नहीं है, आपके बगैर शो होगा ही नहीं, वो तो हम जस्ट दैट वाज ऑन द लाइटर रोड। तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि आपने ज्वाइन किया है। तो हम लोग वही इफ्तिखार की बात कर रहे थे कि इफ्तिखार का जो आज इंक्लूजन किया है, एक तो आजम खान जो है वो रियली स्ट्रगल भी कर रहे थे बैट से, और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आजम खान जो है एज अ फील्ड के अंदर वो लाइबिलिटी है बहुत ज्यादा। तो वो सिर्फ ओनली स्लॉट ही कैन फील्ड इज विकेट कीपर, और विकेट कीपर में भी जो उन्होंने फंबल्स किए हैं पहले 2 मैचेस में, एक कैच भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ड्रॉप किया, और उसके बाद कल भी जिस तरह वो एक बाय दी, और मतलब हो जाता है, लेकिन मतलब ओवरऑल आई थिंक हिज कीपिंग ग्लव वर्क जो है वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हाउ डू यू सी इफ्तिखार इनिंग टुडे? और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को सम अप कर रहे थे सैल भाई, अगर उन पे बात करना चाहें, और फिर मैं आपका टेक शादाब की बैटिंग पे भी लेना चाहूंगा, तो उसकी बॉलिंग पे हम बाद में बात करते हैं। बट हाउ डू यू सी ओवरऑल पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया इस गेम के अंदर? अच्छा यार, आज के मैच की तो बिल्कुल बात हम करेंगे ही। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा था आज दिन को कि हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, एज ए पाकिस्तानी, मैं भी हूँ या आप हूँ या कोई भी हो, या हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, हम हर चीज़ एक्सट्रीम के ऊपर करते हैं। एक एक्सट्रीम से हम दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर जाते हैं। अगर अगर मैं आपको याद कराऊं, पीछे जाएं तो जब
ऐसे हिस्टोरिकली होता है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना वो रेस्ट लेना नहीं चाहते और जूनियर बेचारे को खेलने का मौका नहीं मिल पाता उस तरह से। और यही इस सीरीज से पहले की अगर बात कर ली जाए तो हम पीट रहे थे यार कि नए खिलाड़ियों को खिला लिया करो साथ में, थोड़ा सा अगर बाबर कोई गेम मिस कर दे या रिजवान कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि अच्छा जी बच्चों को खिलाना है, चले खिलाएं, फिर हम 5 बंदे बैठते हैं इन सबको खिलाएं, और जो उनमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे भी 15 के स्क्वाड में, हमने उनको भी नहीं खिलाना है, और हमने पूरी यंगस्टर्स की टीम खिला के हार के दिखाना है आपको। तो मतलब एक एक्सट्रीम से जहां पे हम यंगस्टर खिला ही नहीं रही थे, दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर चले गए पहले 2 मैचेस में, जहां हमारे पास, जैसे आप भी कह रहे थे, शान मसूद थे, जैसे हमने जो ओरिजिनली टीम बनाई थी अपने पहले शो में, उसमें हमने इफ्तिहार को रखा था जस्ट फॉर द सेम रीजन दैट यू वांट टू हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन द टीम, क्योंकि ये यंग टीम है। तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर ना चले जाए। तो हमारा क्रिकेट बोर्ड या हमारी टीम ऐसे ही करती है। तो बेसिकली हम एक्सट्रीम के ऊपर हर चीज करने की हमें एक आदत सी पड़ गई है, और वही हमने किया। इवेंचुअली इस तीसरे मैच में अगर आप देखें तो जैसे हमने पहले बात की थी कि आपको एक एक्सपीरियंस बैट्समैन इसमें रखना चाहिए था। आइडियली अगर आप दोनों भी रख लेते, जैसे हमने ओरिजिनल टीम बनाई थी, आपने शान मसूद को रखा था अब्दुल्ला शफीक की जगह के ऊपर, और मैंने और साल भाई ने अब्दुल्ला को ही रखा था, लेकिन हमने इफ्तिहार को रखा था एंड देन हमने नवाज को रखा था टू हैव दैट एक्सपीरियंस इन द बैटिंग लाइनअप, क्योंकि आप एक ही मैच में अगर सारे यंगस्टर को उतार देंगे तो वो मसला होता है। तो आज आपने देखा कि इफ्तिहार आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया। आई नो स्ट्राइक रेट की आप कर रहे थे, बाद में सुन रहा था पहले, लेकिन इन शारजाह के मैदानों के ऊपर ना स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा मैटर करता नहीं है जितना कि आपको विकेट के ऊपर स्टे करना है और इनिंग्स को थोड़ा सा डीप लेके जाना होता है, और बाद में आप टी ऑफ करते हो इन द लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स, और वही पाकिस्तान ने करके दिखाया है। तो हमें ये लर्न करना है किसी तरीके से, जो मिकी आर्थर ने भी कल ट्वीट किया था बेसिकली, उनका भी यही कहना है कि दे आर गुड प्लेयर्स, आरिस, साइम, अब्दुल्ला आर वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स, लेकिन करना क्या है, that you need to know the right way to bring them into the team। ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों चारों पांचों, अब इंक्लूडिंग तैयब ताहिर, एक ही टीम में जो है वो उतार दो और उनको बोलो कि आप खेल के दिखाओ या जीत के दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू वांट टू डेवलप फ्यू यंगस्टर्स, जैसे कि साइम अयूब जो है वो खेल रहा था पेशावर दलमी में, ही वाज लुकिंग ए डिफरेंट साइम अयूब। क्यों? क्योंकि वो बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस टीम में रावल पावल था, उस टीम में राजा पक्से था, उस टीम में जिमी नीशम था, उस टीम में टॉम कॉलर कैडमोर था। तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं था और ये अपनी गेम को एंजॉय कर रहा था। दैट इज द वे टू ब्रिंग ए यंगस्टर इन एंड गिव हिम दैट दैट फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। जब ऐसी सिचुएशन में कोई यंगस्टर आके खेलता है जहां सारे ही अराउंड यंगस्टर्स हों और सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो कि यार आज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या तूने लेनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फैक्टर है ना वो सीनियर प्लेयर अपने कंधों के ऊपर रखता है और यंगस्टर्स को वो अलाउ करता है कि गो आउट देयर एंड प्ले योर गेम। क्योंकि अगर आप आउट भी हो गए तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसी सीरीज में अगर शान मसूद होते प्लेइंग 11 में और इफ्तिहार दोनों होते और हमने पहले मैच की प्लेइंग 11 राइट खिलाई होती और स्लोली हम एक एक दो दो करके यंगस्टर्स जो हमारे बैट्समैन थे उनको टीम में इंडक्ट करते, तो हमारे रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिफरेंट होने थे। अब ये फंस गए थे कि इन्होंने जो पहले मैच में प्लेइंग 11 खिलाई थी ना, जैसे हमने पहले मैच के बाद स्पेस में भी बात की थी, वो रॉन्ग थी। आप एक मैच के बाद किसी को भी अगर आप बाहर बैठाते तो वो अनफेयर होता और हम सभी उसी के ऊपर बात कर रहे होते कि यार एक तरफ आप बैक करते हो यंगस्टर्स को ऑल ऑफ ए सडन एंड देन जस्ट आफ्टर वन फेलियर आप उसको ड्रॉप कर देते हो। तो ये बेसिकली पहली गेम की जो मिस्टेक थी ना उसकी वजह से हमें ये सीरीज कास्ट की है। आई एम रियली सॉरी, आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग रन, लेकिन थोड़ा सा बैकअप मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हमने ये सीरीज हारी है। वो है कि ऐसी सीरीज में जैसे मैंने पहले स्पेशल में बात की थी कि जब पहला मैच होता है ना आपका, उसमें आप कोशिश ये करते हो एक ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाओ जो कि बाद में आपको चेंज ना करना पड़े। अगर चेंज करना भी पड़े तो ऐसे आप चेंज करते कि अगर शान 3 पे खेलते, इफ्तिहार 5 पे खेलते और तैयब ताहिर जो हमने ओरिजिनली टीम में नहीं रखे थे, जो हमने प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें सिर्फ 2 हमने नए प्लेयर रखे थे, बल्कि 3 रखे थे, आजम भी रखा था। तो वो अगर टीम खेलती ना और उसमें अगर आपको चेंज करना पड़ता बाद में तो आप कर सकते थे। इन्होंने दे एक्चुअली हैड देयर हैंड टाइड आफ्टर प्लेइंग दैट फर्स्ट प्लेइंग 11 व्हिच दे हैड। उसके बाद वो चेंज कर नहीं सकते थे बिकॉज वो मजबूर थे, अब हार भी रहे थे, मजबूर भी थे कि लोग कहेंगे कि एक ही मैच के बाद निकाल दी। तो ये वही बात हम थ्रू आउट करते आ रहे हैं दैट यू नीड टू गेट योर एक्ट राइट। आपको पता होना चाहिए
कि आपका राइट कॉम्बिनेशन क्या बनता है, आपकी राइट प्लेइंग 11 क्या बनती है, अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट यू प्लेइंग आर। तो वो जब तक आप सही नहीं करते हो तब तक आपके रिजल्ट फेवर में नहीं आते। तो आई एम रियली सॉरी, आपका क्वेश्चन कोई और था, तो आज मैं भी कोई और पाकिस्तानी टिपिकल टीवी चैनल की तरह आपका जवाब मैंने दिया है, लेकिन दैट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट वी हैड इन दिस सीरीज। नहीं यार, वेरी वेल सेड जहांगीर भाई, आपने बेसिकली यू समराइज्ड एवरीथिंग वेरी वेल। और आज आप वैसे भी कोट शोट पहन के आए हुए हैं पिक्चर के अंदर, तो आपको तो ना नहीं कर सकते, आप और भी खींच सकते हैं। लेकिन सैल भाई की तरफ चलते हैं यार। आई वुड लाइक टू सैल भाई टेक शादाब खान। आज तो सबसे पहले तो शादाब Can खान I grab my jacket first? शादाब खान जो है, आज ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने 100 T20I इंटरनेशनल विकेट्स ली हैं। तो आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर, जहाँ पे स्पिनर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। बट अदर देन उनकी जो 100 विकेट्स हैं, उसके अलावा जो उनकी परफॉर्मेंस रही है एज एन ऑलराउंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्कोर 28 रन ऑन 17 बॉल्स, जो कि मेरे ख्याल से उस टाइम पे बड़ी क्रिटिकल इनिंग थी। और फिर उसके बाद विद द बॉल जो है, आई थिंक ही वाज ग्रिपिंग एंड टर्निंग इट वेरी वेल, और जो बड़े राइट एरियाज में प्लेस कर रहे थे। तो 3 ओवर्स में उन्होंने 13 रन दे के 3 विकेट्स लिए हैं। तो आई मीन लुकिंग एट हिम बॉलिंग टुडे, मुझे तो वो लग रहा था कि जो वर्ल्ड कप में शादाब खान बॉलिंग कर रहा था, वो वाला शादाब खान की बॉलिंग मुझे वापस लग रही थी। तो व्हाट्स योर टेक? और आपको लग रहा है कि शायद प्रेशर बिल्ड हो रहा है इन सब प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ के अंदर, मतलब लेग स्पिनर में ही उसामा मीर है, इब्रार को भी आप इंक्लूड कर लें। तो आपको लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा साइन है कि अगर इस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा है इन प्लेयर्स के ऊपर? मतलब कोई आज से मेरा ख्याल है 2 महीने पहले सोच भी नहीं सकता था कि नसीम शाह अगर वो खेल रहा है 15 के अंदर है तो वो बेंच पे बैठा होगा। तो हाउ डू यू टेक इट? एक तो शादाब की परफॉर्मेंस पे, और ओवरऑल जो हम लोग बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आपका। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। आपने जिस तरीके से समराइज किया है शादाब की आज की परफॉर्मेंस पर, आई थिंक उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। ही एक्चुअली हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, बिकॉज जब वो आए थे तो पाकिस्तान हैड टू ऑप्शंस, ईदर दे कुड एक्चुअली फोल्ड और दे कुड एक्चुअली एक्सेलरेट एंड फिनिश वेल। और आई थिंक इस तरीके से पाकिस्तान ने, जिस तरीके से उन्होंने आज रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी की है, उन्होंने पुश भी किया है, इवन दो इफ्तिखार वाज अ बिट लेजी, आई थॉट ही वाज अ बिट रस्टी। उनकी जो है वो उन्होंने कुछ सिंगल्स डिनाई भी किए हैं या टूज डिनाई भी किए हैं इफ्तिखार ने भी। लेकिन शादाब एक्चुअली वाज द कैटलिस्ट टुडे। और जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम दिया है आज की इनिंग्स को, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। और आज जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे भी खेले, ही प्लेड सम स्ट्रेट शॉट्स, जिस तरीके से वो एक्स्ट्रा कवर भी मारते हैं, स्ट्रेट भी मारते हैं। तो आज थिंक rather going across the line, I think his best strength is to go straight with a straight bat. तो आई थिंक वो उस पे रहे हैं आज, और आपके रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं उसको। तो और फिर जिस तरीके से आपने कहा कि आज उनका जो है वो, ही लुक्ड लाइक ही वांटेड टू compete टुडे। आई फेल्ट द अदर 2 days जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा फास्टर रन्स डाल रहे थे, he was bowling at 100 kilometers an hour, right? That's not Shadab Khan. Shadab is good when he's tossing the ball up, he's actually beating people in the flight and actually trying to disguise his wrong ones, flipper etc. लेकिन जब शादाब खान एक सीम अप बॉल करेंगे और बैट्समैन को बाई पेस डिफीट करने की कोशिश करेंगे, तो इज गोना गो फॉर रन्स एवरी टाइम, राइट? सो उस तरीके से he actually learned from his mistakes। और आपने बड़ा अच्छे तरीके से कहा कि he was looking like the Shadab Khan of World Cup, who was arguably our top 3 player in that World Cup alone। So from that perspective, good to see him back। और competition is always good, right? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब अर्ली 2000s के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो टीम जो थी, उसके अंदर पीपल लाइक डेमियन मार्टिन couldn't get into the first 11 sometimes, right? तो उससे पता चलता था कि टीम के अंदर क्या क्वालिटी है। a lot of bowlers also couldn't get in। So इसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी जो टैलेंट आ रहा है वो यही है कि आप पुश करें। आजम खान को 2 मैच मिले, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अंडरवेलमिंग रही थी, तो उन्हें भी बिठा दिया आज। इसी तरीके से अगर शादाब की भी नहीं होती है, तो फिर आई वुड रादर सी ओसामा एंड अब्रार गिवन अ गो, राइट? Yes, I know they're no they're kind of mucked with the bat, but having said that, the name of the game is competition. If you have more competition, you will bring the best out of each person. So nobody's above the game, and even if you are a good player like Shadab Khan, you're always looking over your shoulder, because there's always a guy that's coming and threatening to take your job away। जी, वेरी वेल समराइज सैल भाई। अच्छा जहांगीर भाई, आपकी तरफ आता हूँ कि जब अफगानिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया शुरू में, और आई थिंक फर्स्ट 4 ओवर्स में दे वर लाइक 28 और 29 समथिंग,
और फिर देन हियर कम्स, और आई वुड से कि जो सेंसेशन है इस वक्त फास्ट बॉलिंग की, एहसान उल्लाह, वो आए हैं और उन्होंने आके टोटली गेम जो है वो टर्न अराउंड कर दी है अपने फर्स्ट 2-3 ओवर्स के अंदर ही। तो मतलब आपका क्या टेक है? एहसानुल्लाह ने जो आज बुलेट्स फायर किए हैं, और आज एक्चुअली थोड़ी सी वेरिएशन भी देखने को मिल रही थी उनकी बॉल में, कि वो सिर्फ पागलों की तरह फास्ट बॉल नहीं फेंक रहे थे, उन्होंने शॉर्ट बॉल का भी बहुत अच्छा यूज किया है। आई मीन एक शॉर्ट बॉल तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो नजीबुल आजादरान को लगी काफी बुरी तरीके से, और वो अनफिट हुए, तो आई होप कि वो जो है वो रिकवर करे। ही इज अ ग्रेट लैड। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने शॉर्ट बॉल आज यूज की है, और उसके अलावा जिस पेस से उन्होंने बॉलिंग की है, तो वेयर डू यू सी एहसान गेटिंग इनटू इन द फ्यूचर? जी बिल्कुल आपने सही कहा यासर भाई, एहसानुल्लाह इज राइट अप देयर विद वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट पाकिस्तान हैव करंटली। जिस तरह आपने पीएसएल में इनको देखा था, उससे पहले मैंने तो नेशनल टी20 में भी देखा था, मुल्तान की पिच के ऊपर थोड़ा सा बाउंस था नेशनल टी20 कप में, तो उसमें इन्होंने सारे ही टीमों के बैट्समैन को भगाया था with his bouncers and short pitch deliveries in National T20 Cup, and then we saw in PSL as well। जिस तरह से इतने बड़े बड़े बैट्समैन को भगाया था, भगाया मैं इसलिए कह रहा हूँ that he rushed them up, और बाउंसर बड़ा अच्छा है इसका। जस्ट दैट जब जब बंदा खेलता जाता है ना, जैसे ही एट द हाईएस्ट लेवल, वो फिर लर्न करता है कि मैंने अपने बाउंसर को किस तरह से यूटिलाइज करना है। एट द लेटर पार्ट ऑफ पीएसएल हमने देखा था कि उतना ज्यादा वो यूटिलाइज नहीं कर रहा था अपना बाउंसर जिस तरह उसने अर्ली ऑन किया था, और आज जैसे आपने कहा है कि फिर से उसने किया है। और आज मुझे कहीं से ये भी फील आई है थोड़ी सी पाकिस्तान की टीम में कि they were actually hurt of them two defeats that they had against Afghanistan in the first two games। उसके बाद थोड़ा सा वो जब आप हर्ट होते हो ना, तो देन यू वांट टू प्रूव समथिंग। तो वो आज एक चीज मुझे नजर आई है कि दे वर एंग्री, दे वर हर्ट, एंड दे वांटेड टू प्रूव देमसेल्व्स दैट वी आर बेटर देन यू गाइस। और वही एटीट्यूड जो है वो नजर आया आज एहसान की बॉलिंग में भी, और दैट इज द एहसान दैट वी वांट टू सी। जैसे सयाल भाई कहते हैं कि ये हमारा जफरा आर्चर बन सकता है। इट्स जस्ट दैट द माइंडसेट which he had in the earlier part of PSL and the mindset he had in today's game, that is the mindset that we need from Ehsanullah going forward into his international career, that he's an enforcer. He's not there to 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 bowl a cheap over or something like that. He's there to hit people on their head. He's there to take wickets. He's there to actually win the games on his own। जिस तरह पहले शादाब की भी बात कर रहे थे, actually wanted to add one thing on that as well। शादाब का ना, he's not a bad player at all, he's a brilliant player। the only thing जो उसमें मिसिंग रहती है ना, वो चाहे बाबर की कप्तानी में खेल रहा हो, या चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में बॉलिंग कर रहा हो, या यहाँ पे भी हमने देखा है, दैट इज कि वो अपने ओवर निकालने के चक्कर में होता है कि मेरे ओवर कहीं से चीपली निकल जाए। दैट इज अनदर माइंडसेट थिंग। शादाब को एक माइंडसेट डेवलप करना होगा कि ही इज अ विकेट टेकर इन पाकिस्तान टीम फॉर द मिडल ओवर्स, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। वो हमारा स्टॉक बॉलर नहीं है। दैट इज व्हाट शादाब नीड टू अंडरस्टैंड। शादाब अगर स्टॉक बॉलर बनेगा तो पाकिस्तान टीम मैचेस हारेगी, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या वो T20 क्रिकेट हो। शादाब को ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जैसे शाहिद अफरीदी का था, जैसे सईद अजमल का था, जैसे राशिद खान का है, या जैसे कोई भी और लेग स्पिनर किसी भी टीम में खेलता है उसका होता है कि मैंने विकेट्स लेनी है, और मैंने अगर मुझे रन पड़ भी जाते हैं तो डजंट मैटर, आई एम हियर टू टेक विकेट्स एंड आई एम हियर टू एक्चुअली बॉस द गेम अराउंड। मैं यहाँ पे अपने चीप ओवर निकालने के लिए नहीं आया हूँ। चीप ओवर निकालने के लिए हमारे पास इमाद वसीम है, हमारे पास मोहम्मद नवाज है, हमारे पास इसी तरह से वसीम जूनियर टाइप या कोई इस तरह का और मीडियम फास्ट बॉलर होगा जो चीप ओवर निकालेगा। लेकिन एज अ सेड अर्लियर अबाउट एहसानुल्लाह, वो भी हमारा मैच विनर है टू टेक विकेट्स। डोंट वरी अबाउट गेटिंग हिट, यू शुड ऑलवेज थिंक टू गेट विकेट्स। जब ये शादाब भी अपना ये माइंडसेट डेवलप करे कि मैंने विकेट्स लेनी है, मुझे रन जितने मर्जी पड़ जाएं, तो शादाब आपको एक मैच विनर बॉलर के तौर के ऊपर नजर आएगा। आई थिंक ही हिट द नेल ऑनेस्टली। मैंने भी ये फील किया है, कभी बात नहीं हुई इस बारे में, कि शादाब लुक्स टू जस्ट गेट हिज ओवर्स आउट ऑफ द वे। और जिस तरीके से इन्होंने शाहिद अफरीदी और सईद अजमल का भी कहा, तो अभी अगर हम देखें ना, तो एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो रोल प्ले करते हैं कि ही एक्चुअली लुक्स टू एक्चुअली पिक अप विकेट्स।
he wants to be the guy that actually dominates in the middle overs. और जिस तरीके से हमने देखा है time and time again, he comes through for Australia. So if he becomes an Adam Zampa, Rashid Khan, though I don't know if Shadab can ever turn into Rashid Khan because there's only one Rashid Khan. But if he actually learns from, watches Adam Zampa bowl, और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से वो बैट्समैन को अटैक करते हैं विद लिमिटेड टैलेंट. एडम जैम्पा इज नॉट राशिद खान बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, लेकिन वो अपने आप को जो है वो एक मैच विनर के तरीके से यूज करते हैं और मोर इम्पोर्टेंट कैप्टन भी यूज करते हैं. तो वेरी वेल ऑब्जर्व्ड आई थिंक जहांगीर भाई. और is there a better sight than a fast bowler who's 6'3", 6'4", steaming in and blowing people away? Is there a better sight in cricket than that? For me, there is nothing like that. Okay, हमने देखा है going back to the great Waqar Yunus days, and then Shoaib Akhtar actually spoiled us, with his pace and bounce and his accuracy. तो एहसान उल्लाह ने आज जिस तरीके का स्पेल किया है ना, वो आज सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स याद रखेंगे, क्योंकि he was actually a terrorizing figure in the middle. Okay, and I say it with utmost respect. Okay, जिस तरीके से आज उन्होंने लेंथ बॉल को लिफ्ट करवाया है, इट वाज नॉट अ बाउंसर दैट ही ट्राइड टू बॉल टू जदरान. अगर आप उसको क्लोजली देखें ना, इट वाज अ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल दैट एक्चुअली रोज ऑन दिस डेड Sharjah surface that has no pace to offer for the fast bowlers, और उस तरीके से आज basically he was like बोलते हैं ना कि मैन अमंग्स बॉयज टुडे. आई फेल्ट जिस तरीके से उन्होंने अपने बाउंसर्स यूज किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक विशस बॉलिंग की है, नास्टी बॉलिंग स्पेल किया है. और यही जो है वो जहांगीर भाई ने इस तरह मेंशन किया, यही चीज हमें चाहिए इनसे कि whenever he plays for Pakistan, he becomes the enforcer. I don't care if he goes for 15 runs and over. I do not care. But this guy can win you the match on its own. और आज जो इनका जो कॉलम है ना कि इन्हें 3 विकेट्स मिली है, actually should be 4 because actually he knocked Zadran out of the game, quite frankly. और फिर runs भी जो है वो 29 है, जिसके अंदर मुझे लगता है 1 या 2 तो streaky fours जो top edge वगैरह लग के गया था. Other than that, he was sensational today. जी, वेरी वेल एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू. आई थिंक एहसानुल्लाह जो है ही वाज मैं मतलब मुझे देख के खौफ आ रहा था उसकी बॉलिंग. तो आई कैन फील फॉर द बैटर्स और आई टोटली एग्री विद यू सैल भाई. देयर इज नो सच साइड कि जबकि एक फास्ट बॉलर भागता हुआ आ रहा है और वो बैटर्स को इस शारजा के पिचेस के ऊपर बैट्समैन उसके बाउंसर्स को डक कर रहे हैं. तो आई मीन इट्स सो हार्टनिंग टू सी एंड आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड कि जब एहसानुल्लाह, जिसको ओवल इनविंसिबल ने पिक किया है 100 टूर्नामेंट के लिए, कि वो इंग्लैंड में जाके जब ये बॉलिंग करेगा, आई होप ही विल रिमेन फिट इंशाल्लाह. लेकिन आई थिंक इट विल बी अ साइट टू वॉच ऑन दोस पिचेस आल्सो. अच्छा जहांगीर भाई, मोहम्मद नबी राइटली सो प्लेयर ऑफ द सीरीज, और आज भी वो जिस तरीके से आया, इवन दो कि एहसानुल्लाह जो है वो एक साइड से हैवक कर उसने किया हुआ था स्टार्ट, लेकिन नबी 38 इयर्स ऑफ एज, एटलीस्ट दैट्स व्हाट शोज ऑन हिज प्रोफाइल कि वो 38 इयर्स के हैं. ही लुक्स लाइक इन फुल कंट्रोल बोथ विद द बॉल एंड द बैट. एंड हाउ गुड इज मोहम्मद नबी, और मतलब जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है अफगानिस्तानी टीम के लिए, मेरे ख्याल से ही इज लाइक वन मैन आर्मी इन हिमसेल्फ जो उनको होल्ड करती है. एंड ही पुट आई मीन ही स्कोर ऑल दोज डिफिकल्ट रन्स, जिस मर्जी सिचुएशन में उनको भेज दें. तो हाउ बिग ऑफ अ लॉस अगर मोहम्मद नबी जो है वो 1-2 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट लेते हैं, तो मतलब हाउ बिग ऑफ अ लॉस और होगा अफगानिस्तान के लिए कि उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना. तो हाउ डू यू सी मोहम्मद नबी इन दिस सीरीज? सॉरी. Brilliant, absolutely brilliant. मोहम्मद नबी इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. डिफरेंट लीग्स में भी वो खेलते हैं, PSL में भी खेले हैं, वहां पे भी काफी गेम्स उन्होंने फिनिश की थी. पहले मुझे याद है कोयटा के लिए खेलते थे, फिर कराची के लिए भी खेले हैं. ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी ऑब्वियसली करते हैं, एज यू सेड. उनकी कमी या उनको रिप्लेस करना अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, बिकॉज दिस गाय इज वेरी एक्सपीरियंस्ड. जैसे मैंने पहले कहा कि लीग्स में खेलता है, तो लीग्स में खेलने की वजह से भी आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आ जाता है व्हेन यू प्ले with the biggest players in the world, and that is where you actually get that confidence from as well. और नबी ऑलमोस्ट क्रिकेट छोड़ ही चुके थे और उनको इस सीरीज के लिए वापस बुलाया गया है. एंड आई थिंक आई नो ही इज 38, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आई थिंक अगर ये वनडे क्रिकेट भी खेलें और ये 2023 का वर्ल्ड कप उनको खेलना चाहिए, एंड ही कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू अफगानिस्तान क्रिकेट मोर. जिस तरह से इस सीरीज में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया है और अपने ऊपर गेम लेके खेले हैं. जैसे उन्होंने पहले 2 गेम्स फिनिश किए, अफगानिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस वहां पे शो किया,
and we all know that he's skillful, he can hit any bowler in the world, जैसे उन्होंने करके दिखाया, नसीम शाह को मारा है, PSL में भी उन्होंने पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स की पिटाई की हुई है ऐसे पहले भी, और obviously he plays in like big bash, IPL I think he played as well and all the other leagues, तो उसमें क्वालिटी है तो ही वो डिफरेंट लीग्स में जाके खेलता है। उसके एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है अफगानिस्तान के पास, लेकिन अफगानिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा टू रिप्लेस नबी। नबी probably is their legend, the first legend that Afghanistan cricket had or have। तो ये लंबे अरसे के लिए याद रखेंगे अफगानिस्तान के फैंस और इनकी टीम इनको, बिकॉज इन्होंने कप्तानी भी की है राशिदान के साथ मिलके। उससे पहले एक दो और प्लेयर्स हुआ करते थे जिनके साथ असगर अफगान जो थे उनके साथ मिलके जिस तरह से इन्होंने अपनी टीम की एक रेपुटेशन बिल्ड की है, तो उसमें नबी का बहुत बड़ा हाथ है। और नबी की कंट्रीब्यूशन टू अफगानिस्तान क्रिकेट इज एक्चुअली ह्यूमंगस, जो कि अगर वो छोड़ के जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा उनको रिप्लेस करना। लेकिन उनके जिस तरह से यंग प्लेयर्स अभी आ भी रहे हैं और जो माइंडसेट है ना उनका, दैट माइंडसेट इज ब्रिलियंट एक्चुअली। ऐसे वो मिनोज ही अभी भी माने जाते हैं, लेकिन मिनोज की टीम का इस तरह का माइंडसेट नहीं होता है जो अफगानिस्तान का है। दे एक्चुअली बिलीव दैट दे कैन बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो वो बिलीव जो है ना उनका, वो एक्चुअली में उनको हेल्प करता है, और वो बिलीव बिल्डअप करने में नबी का भी हाथ है, क्योंकि नबी वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट लीडर्स। जिस तरह असगर अफगान है, मोहम्मद नबी है, इस तरह एक और भी उनका मंगल जई करके कुछ था, पहले कैप्टन उनका हुआ करता था। तो दीज आर द फर्स्ट लीडर्स दैट दे हैव हु एक्चुअली बिल्ट that mindset in Afghanistan team that we can compete in the world and we can beat the bigger teams as well। तो नबी की बिल्कुल कंट्रीब्यूशन जो है वो ब्रिलियंट है। इज अ नाइस गाय एज वेल एंड इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। अभी obviously is towards the end of his career, लेकिन जितना भी उन्होंने सर्व किया है इन लीग एंड फॉर अफगानिस्तान, दैट इज ब्रिलियंट और हमेशा याद रखा जाएगा उनको। एंड इसके साथ मैं थोड़ी देर के लिए अवेयर रहूंगा। बाय यू गाइस कंटिन्यू, आई विल बी राइट बैक इन अबाउट 5 minutes। जाकिर भाई, आपने कहा Afghanistan believes they can beat any team not named India, right? इंडिया के अगेंस्ट भी सयाल भाई वो अच्छी गेम्स खेलते हैं। that was on the lighter side, उसको रहने दे, वो यासिर भाई समझ गए। ये स्पार्क शुरू कर रहे हैं आप चैनल के ऊपर सैल भाई, और आप चाह रहे हैं कि मैं आगे कहीं और एहसानुल्लाह वाली आग लगाने लगे हैं आप इस चैनल के। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा। मैं खाली ये कहने लगा हूँ कि अगर कल नसीम शाह का वो ओवर थोड़ा बेहतर गिर जाता 19th ओवर, और अगर पाकिस्तान वो गेम पुल आउट कर लेता, तो फिर this would have been Ahsanullah's coming out party, that he actually won the man of the tournament for PSL, his first PSL. I didn't even know the guy before February 13th when PSL started. I didn't know that who Ahsanullah was. Or फिर coming back and making international debut, and if Pakistan would have won 2 games, then he was hands down the best player for Pakistan. So he would have had 2 man of the tournaments, but not to be. अच्छा यार, as I said earlier, I'll be away for about 5 minutes। आप लोग कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी श्योर जहांगीर भाई। और अच्छा सैल भाई, हमने एहसानुल्लाह की बात तो की है, लेकिन आप जमान खान के बारे में भी, उसकी भी फर्स्ट सीरीज थी, और जिस तरीके से उसने नया बॉल भी किया, डेथ में भी किया, कल भी ऑलमोस्ट अगर उसके पास थोड़े से रन और होते 10 रन, तो मे बी वो ज्यादा फाइट कर सकता था पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग कि वो डिफेंड कर लेता 10 रन या 12 रन, लेकिन आई एम सेइंग कि उसने जो 5 रन के ऊपर भी पहली 3-4 बॉलें बहुत अच्छी की थी। वो एक अनफॉर्चुनेट टाइम पे जो चौका लग गया उसको। तो ओवरऑल जमान खान, हाउ डू यू सी हिम एज अ प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन फ्यूचर, मे बी इन द T20 फॉर्मेट फॉर नाउ? देखिए, आई थिंक जिस तरीके से हमने पहले भी बात की है कि जब आप एक लेग स्पिनर होते हैं ना, तो फिर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं बैट्समैन को आउट करने की। उसी तरीके से जमान खान का जो जो एक्शन है ना, वो एक स्लिंगी एक्शन है, ठीक है ना। इफ ही गेट्स इट राइट एंड इफ इट्स गॉट सम डिसेंट पेस टू इट, इट इज नॉट इजी टू हिट अनलेस ही बॉल्स अ बैड बॉल। ओके, जिस तरीके से हमने देखा है कि उनके बाउंसर्स को लोग नहीं नहीं खेल पा रहे ज्यादा, चाहे वो फास्ट बाउंसर हो या स्लो बाउंसर हो। उसका रीजन ये है कि वो जो ट्रेजेक्ट्री आती है जो साइड ऑन एंगल से, वो इतनी ऑकवर्ड होती है, और वो बेसिकली ऐसा लगता है कि अंपायर के बिल्कुल बराबर में से आ रही है, राइट फ्रॉम द अंपायर्स एंगल। सो अगर आप राइटी बैट्समैन हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो वी की तरफ देख रहे होते हैं, बट जब आपको अपने आप को सीधा करके जरा देखना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मली पीपल डोंट ओपन अप टू ओवर द विकेट बॉलर। तो जो उनका जो स्लिंगी एक्शन है वो उनकी बेस्ट सूट है, और नो बेटर पर्सन
than to copy than Malinga, right? The great Malinga, who actually made a living out of bowling in the death, right? So जिस तरीके से उन्होंने death bowling की, I was so impressed by his over yesterday. He deserved a better fate. I wish ke Sanullah would have been much more prepared to take that catch, yesterday at third man, because I thought he didn't pick it up well, and he's not a good fielder. Asanullah is a very very ordinary fielder to begin with. तो अगर वहां पे कोई हारिस रऊफ या शाहिन शाह जैसा कोई फील्डर होता, तो वो कैच अगर कोई ले लेता वहां पे थर्ड मैन पे, then I would have wanted to see कि फिर क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान still would have, I think maybe would have lost, लेकिन that would have been interesting, right? तो जिस तरीके से जमान ने कल जो बॉलिंग की है, I was blown away by his last over. He's not a new ball bowler. He can take the new ball, but his main suit is to come in the middle overs and provide at the death bowling, जिसके अंदर से वो एक बहुत ही छोटे अरसे में जो है उन्होंने अपना नाम कमा लिया है, even going back to last year's PSL. So yes, Zaman is very very impressive, लेकिन unfortunately Zaman is a fast bowler in 2023. We have a factory of bowlers right now. Even a Haris Rauf is not a guaranteed starter on this team. आज हमने देखा नसीम शाह को भी रेस्ट करवाया गया, और शाहिन शाह भी कभी कभी ऑफ कलर नजर आते हैं. तो yes, he will get a good opportunity, but he will be in the pecking order in the first choice. I think it will be difficult for him to get in, which will be a bit unfortunate, because if he was playing for India right now, or a New Zealand, or a Sri Lanka, or a South Africa, or an Australia, or in England, or anybody else for that matter other than Pakistan, he would be walking into that team. जी वेरी वेल सेड, वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर और जमान खान की फेवर के अंदर. और जमान खान के मैच फिगर्स जो अभी तक तीनों मैचेस के हैं, वो 0 for 19, 1 for 22 एंड 1 for 20. तो आई मीन अमेजिंग फीट, अमेजिंग इकोनॉमिकल बॉलिंग. आपको ऑब्वियसली पता है शारजा असल में, मैं सॉरी ना इंटरप्ट कर, आपको पता है कि मैं इतना जल्दी एक्साइटेड नहीं होता हूँ यंग प्लेयर्स को लेकर जो हमारे रैंक्स में आते हैं. तो अगर मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो वो फिर आई जेन्युइनली बिलीव के फ्रॉम माय हम्बल ओपिनियन, मेरी नाकिस राय ये कहती है कि he has a future in international cricket and Zaman has a bright future. It's unfortunate कि वो इस एरा के पाकिस्तान की बॉलिंग में है, जो कि it's the golden era of fast bowling right now in Pakistan. जी, ये सलमान भाई ने अच्छा कमेंट किया है. उन्होंने कहा है कि बेसिकली ज़मान जो है उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, और अगर स्पेशली उनको कोई काउंटी वगैरह का स्टेंट मिल जाता है किसी भी टीम के साथ, तो आई थिंक दैट विल डू वंडर्स फॉर हिम. और स्पेशली वो अपनी थोड़ी-सी पेस भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद मोर एक्सपीरियंस. बट सलमान भाई, अभी हम ज़्यादा आई थिंक उसका जो मेरे ख्याल से ज़मान का वो बन रहा है ना फ्यूचर, वो टी20 क्रिकेट में ही बन रहा है. अभी आई डोंट थिंक सो कि वो ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट या लॉन्गर फॉर्मेट जो है उसके लिए ही इज़ रेडी. लेकिन टी20 क्रिकेट में ही इज बिकमिंग अ वेरी वेरी गुड बॉलर. और आई टोटली एग्री विद यू कि जितने भी टी20 के भी बॉलर्स हैं, इनको मोर एंड मोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, ताकि वो अपनी और वैरायटी ला सकें बॉलिंग के अंदर, वेरिएशन ला सकें. और डिफरेंट जब लॉन्गर फॉर्मेट खेलेंगे तो उसमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, तो द बॉलर बेसिकली कीप ऑन पुशिंग देमसेल्फ कि मुझे अब इस सिचुएशन से किस तरह बाहर निकलना है. तो आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. अच्छा, ये यासिर चलें भाई, थोड़ा. आई जी जस्ट वांटेड जहांगीर टू ऐड वन थिंग ऑन दिस कमेंट. मैंने पहले भी कहा था कि पिछला सीजन जो था, आफ्टर प्लेइंग केपीएल, एक्चुअली केपीएल में ये इनको इज द फाइंड ऑफ केपीएल बेसिकली, तो उसके बाद फिर पीएसएल में इनको पिक किया गया था बाय लाहौर कलंदर्स. लेकिन इन बिटवीन नॉर्दर्न की टीम की तरफ से ही खेलते थे ऑब्वियसली इन डोमेस्टिक क्रिकेट. तो 4 डे का तो गेम इन्होंने कोई भी नहीं खेला है मेरे ख्याल में. इसी तरह से 1 डे की जो गेम्स है वो भी इनको नहीं मिलती थी. और टी20 अंटिल दिस नेशनल टी20 कप जो लास्ट अभी हुआ है 2022 में, उसमें भी इनको रेगुलरली नॉर्दर्न की टीम में भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाती थी. ही वाज लाइक ऑन एंड ऑफ. ही वाज प्लेइंग odd games and then sitting out and then playing odd games and then sitting out again. तो लाहौर कलंदर्स इज द टीम जहां पे इनको सिर्फ कंसिस्टेंटली थ्रू आउट पीएसएल 10 की 10 या 11 या 12 जितनी भी उनकी गेम्स हो वो सारी खेलने को मिलती है. तो आई वुड एब्सोल्यूट आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि जिस तरह की इनकी पिछले सीजन में पीएसएल गई थी ना, पहली ही पीएसएल थी जिस तरह से, उसमें इन्होंने मेच्योरिटी दिखाई थी, डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी. उसके बाद भी इनको डोमेस्टिक की टीम में अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलने की जगह नहीं मिलती थी. तो दैट वाज अलार्मिंग रियली कि एक यंगस्टर है, उसने परफॉर्म भी किया है, प्रूव भी अपने आप को किया है एट द बिगेस्ट कंपटीशन दैट वी हैव डोमेस्टिकली, तो फिर भी इनको खेलने का मौका नहीं मिलता था. तो लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अभी तो पाकिस्तान को इन्होंने खेल लिया है, तो आई होप दैट नाउ ही एक्चुअली गेट टू प्ले
most of the domestic games whenever he is not with Pakistan team, वही इनकी बॉलिंग को फर्दर डेवलप करेगा. जैसे एहसानुल्लाह की हम तारीफ कर रहे हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन एहसानुल्लाह, मोहम्मद हसनैन एंड शाहनवाज दानी इज दैट एहसानुल्लाह ने एक कंप्लीट फर्स्ट क्लास का सीजन खेल के आए हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो 4 डे हो. जब एक बंदा इतना लंबा सीजन अक्रॉस फॉर्मेट्स खेल के आता है ना, तो उसकी बॉलिंग में जो जिप और जो पेनिट्रेशन आपको नजर आती है, वो एहसानुल्लाह की बॉलिंग में आपको नजर आ रही है. और जो हमें पहले सीजन में शाहनवाज दानी की बॉलिंग में भी नजर आया था, दैट वाज बिकॉज ही हैड ए लॉन्ग डोमेस्टिक सीजन अंडर हिज बेल्ट. तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी, जैसे साल भाई पहले कह रहे थे कि एक गोल्डन जनरेशन है हमारे पास फास्ट बॉलर की, लेकिन क्या उनकी डेवलपमेंट हम सही से कर रहे हैं? क्या हम उनको राइट टाइप ऑफ क्रिकेट खेलने को दे रहे हैं जो उनको चाहिए? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यही हसनैन, यही शाहनवाज दानी, अंटिल लास्ट ईयर हम कहते थे कि दे आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, दे कैन बी. लेकिन क्या हुआ, ना उनको डोमेस्टिक खेलने का मौका मिला, पाकिस्तान की टीम के साथ वो घूमते रहे, गेम टाइम वहां पे नहीं मिला, एंड दे एक्चुअली लॉस्ट दैट रिदम विच दे हैड इन द प्रीवियस PSL. ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप पूरी फौज को पाकिस्तान टीम के साथ लेके ना घुमाया करें, और जो आपके दानी जैसे या एहसानुल्लाह जैसे बॉलर्स हैं या मोहम्मद हसनैन जैसे बॉलर्स हैं, उनको इनकरेज करें कि वो 4 डे क्रिकेट खेला करें जब वो पाकिस्तान टीम के साथ ना हो, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है एज ए बॉलर, एज उनकी कंसिस्टेंसी में लाइन और लेंथ की, टू अंडरस्टैंड देयर ओन गेम, उनके लिए 4 डे क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है ना. बेसिकली हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हमने T20 की नंबर 1 टीम बनना है. अगर कहीं हमारा ये फोकस हो जाए ना कि हमने टेस्ट की नंबर 1 टीम बनना है इन द वर्ल्ड, और उसी को अचीव करने के लिए अगर हम चीजों को करें, तो फिर हमारे यही बॉलर्स, दे कैन बिकम वर्ल्ड बीटर्स. जी, एक्सेलेंट पॉइंट। थोड़ा सा रैप अप की तरफ चलते हैं और सैल भाई और जहांगीर भाई दोनों से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा इमाद वसीम के ऊपर के ही मेड अ कम बैक आफ्टर अ ब्रिलियंट PSL। आई थिंक हम PSL शुरू होने से पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमाद वसीम विल बी लाइक द MVP ऑफ द टूर्नामेंट। उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। तो वेयर हाउ डू इमाद वसीम जो है वो इस परफॉर्मेंस को लेके आगे क्या करेंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सेटअप में आगे उनकी जगह बनती हुई नजर आ रही है? स्पेशली नवाज इज आल्सो परफॉर्मिंग रियली वेल विद द बॉल, बट इमाद वसीम ने सेकंड मैच में काफी इंप्रेसिव इनिंग खेली थी और ओवरऑल उनकी बॉलिंग जो है वो आई थिंक उसमें भी थोड़ी सी बाइट वापस आती नजर आ रही है। तो वेयर डू यू सी के इमाद वसीम गोइंग फॉरवर्ड इन विद पाकिस्तानी सेटअप? I think Imad Wasim needs to be in the ODI squad for the World Cup, and so does Nawaz. Okay, मैंने तो ये बात 3 महीने पहले से ही आई थिंक हमारे आप लोगों के साथ भी शेयर की थी, जो मुझे नज़र आता है, बिकॉज आपको 6 बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए होंगे वर्ल्ड कप के अंदर. तो टू फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर नवंबर जब वर्ल्ड कप होगा, तो पाकिस्तान विल नीड 6 प्योर बॉलिंग ऑप्शंस. Or I wasn't expecting Imad to have such a good tournament in PSL with the bat. I was not expecting it. He actually surprised me as well. So I'm not going to say that I knew it and I called it. I was surprising to me. But the fact of the matter is that the guy is intelligent. Okay, उनकी bowling के अंदर कोई बहुत ज़्यादा talent नहीं है. He's just a left arm orthodox bowler who has developed a good arm ball. और उनका जो नया ball जो है वो अंदर जो आता है, because he's found a niche, right? It's called a niche. ठीक है ना? लेकिन द गाय इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, जिस तरीके की उन्होंने इनिंग्स कल जो खेली थी, 60 ऑड रन किए थे उन्होंने, एंड हेल्ड पाकिस्तान इनिंग्स टुगेदर एंड got us a score where actually we gave ourselves at least a chance to stay in the game, right? तो उससे पता चलता है कि he is not only a good talented batsman but he's very intelligent and he knows how to pace his innings. Okay, तो इस अगर हम इसे लिमिट कर देंगे कि ही इज अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तो फिर हम उसे अंडर यूटिलाइज करेंगे. If I was running Pakistan operations, I would put him at number 4, number 5, no later than number 5 in ODI setup. Okay, because he's a proper batsman who can build the innings. उन्हें अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई फेल्ट कि जो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थोड़ी सही नहीं है, वो थोड़े से स्लो नजर आ रहे थे मुझे फील्ड के अंदर भी और रनिंग के अंदर भी. तो बट दैट इज वर्केबल. आई थिंक वो वर्क किया जा सकता है उसके ऊपर. लेकिन जिस तरीके का इनके पास एक इनकी गेम अवेयरनेस है,
जिस तरीके के पास इनके पास शॉट्स डाउन द ग्राउंड है, हमारे पास सारे अक्रॉस मारने के फैशन में आते हैं, लेकिन डाउन द ग्राउंड मारने वाले हमारे पास बहुत ही चंद प्लेयर है जिनको आप शायद एक हाथ पे गिन सकते हो, एंड ही इज दिस गाय इज वन ऑफ देम। आज कल जो इन्होंने जो शॉर्ट जैब मारा था मिड विकेट के ऊपर, अगर आपको याद हो तो दैट वाज डिलाइटफुल स्ट्रोक, राइट? सो इस तरह के शॉट्स बहुत कम हमारे बैट्समैन मार सकते हैं, ही इज वन ऑफ देम। और इससे अगर हम ऊपर बैटिंग करवाएंगे, उससे काम लेंगे कि आपको जाके इनिंग्स भी बिल्ड करनी है, आप हिटिंग भी कर सकते हैं, आप जो है वो एक स्टेडी हैंड दे सकते हैं, अगर ऊपर से विकेट गिर जाते हैं तो वहां पे इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। आई वुड लाइक फॉर हिम टू कंटिन्यू इन दिस next series in New Zealand in the T20 and be inducted into the ODI team with Nawaz. I want to see him play with Nawaz. 6 legit bowling options अगर आपके पास होते हैं ना, that is nirvana for the captain. Okay, और स्पेशली जो क्वालिटी हमारे अटैक के अंदर होती है, और ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। 2011 के पास हमारे पास तीन स्पिनर्स थे, अफरीदी, अजमल एंड हफीज, तो उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं हम। क्वालिटी शायद उतनी नहीं हो हमारे पास इन स्पिनर्स के साथ, लेकिन फिर हमारी पेस क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं कहीं बहुत बेहतर है जो हमारे पास 2011 के अंदर थी। सो इन ऑल आई सी अ बिग रोल फॉर इमाद वसीम, एंड आई होप एंड प्रे दैट पाकिस्तान मैनेजमेंट आल्सो सीज दैट वे। जी एक्सेलेंट पॉइंट्स जी जहांगीर भाई, इमाद वसीम, एंड इसके बाद जो पाकिस्तान की सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के लिए, तो आप पाकिस्तानी टीम में ये यंगस्टर्स वगैरह जो हैं उनको कैसे देखते हैं कि आगे उनको अपॉर्चुनिटीज किस तरह मिलनी चाहिए न्यूजीलैंड की सीरीज में स्पेशली? नहीं, इमाद के ऊपर तो यार बिल्कुल सयाल भाई ने बिल्कुल सही बात की है। आई एक्चुअली एग्री विद हिम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमाद ने ना अपने आप को थोड़ा सा, इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसने अपने आप को थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज किया है एज ए बैट्समैन। आप अगर इमाद का डोमेस्टिक का देखो ना रिकॉर्ड 4 डे का, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करता हूँ T20 या 50 ओवर के ऊपर स्पेशली डोमेस्टिकली। अगर 4 डे का रिकॉर्ड आप देखो ना उनका एज ए बैट्समैन, तो वो 40+ की एवरेज है उनकी इन 4 डे क्रिकेट जो भी उन्होंने खेली है। तो वो जब पाकिस्तान टीम में आए तो उनको एक रोल दे दिया गया टू बिकम ए बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि गलत था। आई थिंक ही हैड द एबिलिटी टू बिकम ए रविंद्रा जडेजा ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं एक करीब तरीन एग्जांपल देना चाहूँ तो। लेकिन वो बात वही है ना कि माइंडसेट की और बिलीफ की, या फिर उनको डेवलप करने की। अगर उनको ये माइंडसेट दे दिया जाता कि यू आर नॉट ओनली ए बॉलर, यू शुड बैट लाइक ए प्रॉपर बैट्समैन, और आप नंबर 5-6 के ऊपर खेल सकते हो, जो एबिलिटी उनमें थी। ये एबिलिटी फिर कहीं ना कहीं, चले प्लेयर अगर अपने आप को सेफ कर रहा है टू बिकम ए बॉलिंग ऑलराउंडर, तो ये फिर मैनेजमेंट और कैप्टन की होती है कि दैट आई सी a batsman in you. I want you to develop like a proper all-rounder, जो कि नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करे, या ऊपर भी अगर करनी पड़े तो कर जाए, और एज ए रिलायबल बैट्समैन आप बनो, ना कि 2 ओवर का या 3 ओवर का बैशर बनो। तो वो बड़ा लेट जाके उन्होंने उस चीज को दोबारा से देखा है, जो पहले डोमेस्टिक में वो किया करते थे बिफोर ही एक्चुअली प्लेड फॉर पाकिस्तान। और इस बार उन्होंने जिस तरह से PSL में अपने आप को ऊपर प्रमोट किया, एंड ही शोड अस, जैसे सयाल भाई ने कहा, कि उनके पास एबिलिटी है टू प्ले ऑल अराउंड, स्पेशली स्टे डाउन द ग्राउंड। हमारे बहुत कम प्लेयर्स खेलते हैं जो सीधे बल्ले के साथ खेलते हैं, और इमाद इज ए सेंसिबल गाय, ऑब्वियसली इज ए फाइटर एज वेल, इज ए ब्रेव काइंड ऑफ ए प्लेयर दैट वी नीड इन द टीम। तो अगर इसी तरह से खेलते हैं और यही सेल्फ बिलीव अगर वो रखते हैं दैट ही कैन बैट एनीवेयर इन द बैटिंग ऑर्डर एंड इज ए प्रॉपर बैट, तो वो उनको एनहांस करने के लिए अपनी बैटिंग को बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही तो होता है जो आपको प्लेयर बनाता है। तो ये माइंडसेट अगर वो कंटिन्यू करते हैं अपना, तो बिल्कुल वो वनडे में भी पाकिस्तान को कंट्रीब्यूशन उनकी हो सकती है। और जैसे आपने कहा कि अगली जो सीरीज है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें उनके की प्लेयर्स मिसिंग हो गए, और टॉम लेथम की कप्तानी में उनका जो स्क्वाड है वो पाकिस्तान में आएगा। तो उसमें यार मैं तो, जैसे मैंने पहले कहा है, क्योंकि T20 स्पेशली T20 की हम बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे, वो तो वनडे के भी मैचेस उसमें 5 होने, और 5 T20 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अभी 2 वीक का तकरीबन टाइम बाकी है उसमें। तो आपको इन्हीं यंग प्लेयर्स को T20 क्रिकेट में खिलाना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे शहीन शाह अफरीदी, हमारे नसीम शाह, हमारे हारिस रऊफ, हमारे इसी तरह से शादाब खान, हमारे इसी तरह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट खेल के बर्न आउट हो जाएं बिफोर द वर्ल्ड कप। आप उनको वनडे क्रिकेट खिलाइए रेगुलर तौर के ऊपर, आप अपनी वनडे की टीम को बिल्ड कीजिए, और उनको एक एज ए ग्रुप बना के कंसिस्टेंटली बेशक खिलाइए,
लेकिन T20 फॉर्मेट एक ऐसा है जिसमें मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह अफरीदी कोई एक भी T20 की गेम खेले. आई डोंट इवन वांट टू सी हिम इन T20 क्रिकेट. मैं तो चाहूंगा कि वो फुली रिकवर करे, फुली फिटनेस अपनी गेन करे और वनडे क्रिकेट के ऊपर फोकस करे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप आ रहा है और उसमें हमें बेस्ट अपना शाहीन चाहिए है, जो पहले हुआ करता था इंजरी से पहले. अभी थोड़ी सी बॉलिंग का पेस कम है, उस तरह से रिदम नहीं है. पीएसएल में भी हमने देखा कि फुल टॉस काफी वो कर रहे थे नए बॉल के साथ भी. एंड ही शुड एक्चुअली फोकस ऑन वनडे क्रिकेट. और T20 तो मैं जैसे मैंने पहले कहा कि इन बड़े प्लेयर्स को जो हमारे कोर ऑफ द टीम है अक्रॉस फॉर्मेट, उनको T20 क्रिकेट में नहीं खेलना चाहिए और यंगस्टर्स को बिल्कुल खेलना चाहिए. और न्यूजीलैंड की सीरीज की अगर आपने बात की तो आप वो डेफिनेटली कंटिन्यू विद दीज गाइस. उसमें बेशक आप हारिस रऊफ को ऐड कर सकते हो, बिकॉज ही इज नॉट ए 3 फॉर्मेट प्लेयर, ही इज ओनली 2 फॉर्मेट प्लेयर. तो जो 2 फॉर्मेट प्लेयर्स है ना वनडे और T20 के, वो खेल सकते हैं. लेकिन जो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, नसीम शाह को भी इस सीरीज में ऐड करना, आई थिंक इट वाजंट राइट डिसीजन, क्योंकि नसीम शाह इज योर 3 फॉर्मेट प्लेयर. यू डोंट वांट टू बर्न हिम आउट. आई डोंट वांट टू सी नसीम शाह बॉलिंग in that meaningless T20 bilateral cricket against New Zealand again. I want him to be fresh and just play ODI cricket. और जब आपके टेस्ट मैचेस आए तो उसके लिए वो अपने आप को फ्रेश रखे और फिट रखे. और जो आपके व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, जिसमें आपके हारिस हैं, जमान खान इज अनदर ब्रिलियंट इंक्लूजन, इसी तरह से वसीम जूनियर हैं, इसी तरह से आपके एहसानुल्लाह भी आ गए हैं. तो इन लड़कों को आप T20 क्रिकेट खेलने दीजिए. और बैटिंग में भी इसी तरह ही है. आपके साइम अयूब ने तो आज इनिंग्स अच्छी खेल के अपनी जगह पक्की कर ही ली है ऑलमोस्ट. इसी तरह अब्दुल्ला शफीक एक्चुअली प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स टुडे. बेशक वो 23 रन थे, लेकिन वो 23 रन मोमेंटम बनाने वाले थे, इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले थे, और उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया. जिस तरह की बैटिंग उनसे चाहिए थी उन्होंने की. हालांकि उनके 4-0 हैं इससे पहले, लेकिन आई डोंट बाय दैट एट ऑल. अब्दुल्ला शफीक इज ए क्वालिटी प्लेयर. आई वांट टू सी हिम इन वनडे क्रिकेट एज वेल ऑब्वियसली. लेकिन इन बच्चों को आप कंटिन्यू रन दीजिए. एक्सटेंडेड रन जब तक इनको नहीं मिलेगा, हम जज नहीं कर सकते हैं ये अच्छे प्लेयर्स हैं, ये बुरे प्लेयर्स. आपको एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, विच इज बेस्ड ऑन सीनियर्स एंड जूनियर्स. जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि एक्सट्रीम के ऊपर आप ना जाइए. आप एक मिक्सचर ऐसा बनाइए कि जिसमें आपके इफ्तिहार भी खेल रहे हों, अगर आपके शान मसूद को आपने खिलाना है वो भी खेल रहे हों, और साथ में यंगस्टर्स खेल रहे हों, ताकि यंगस्टर्स के ऊपर प्रेशर ना आए और वो अपनी गेम को इंजॉय करे. स्पेशली पाकिस्तान की बैटिंग विकेट्स वहां पे होंगी, तो वहां पे इनको एक फ्री रन देना चाहिए. 5 मैचेस की सीरीज अगर ये लड़के खेलेंगे तो हम श्योर इनमें से कि हमें कई सुपरस्टार्स और भी मिलेंगे. जी, वेरी वेल एक्सप्लेन जहांगीर भाई, एक्सीलेंट पॉइंट्स. तो सैल भाई ये क्वेश्चन पोस्ट किया सलमान भाई ने, आप इनका भी रिस्पॉन्ड कर दें और फाइनल पॉइंट्स भी दे दें, फिर हम इसको रैप अप करते हैं वीडियो को आज की. तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि एहसानुल्लाह को जो है वो ओडीआई सीरीज में चांस मिल सकता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, या देना चाहिए, आपके क्या ओपिनियन है उसके ऊपर? या बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत से क्रिकेट खेल ली है अभी लास्ट 1 डेढ़ महीने में. आई डोंट नो उन्होंने पहले उससे क्या खेला है. और आई थिंक वो 100 में भी जा रहे हैं अलॉन्ग विद शाहीन शाह एंड हारिस रऊफ मेरे ख्याल से. सो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इतना टेयर अवे फास्ट बॉलर होता है तो इंजरी के चांसेस होते हैं. तो आई वुड स्टार्ट विथ हिम. एक्चुअली आई वांट टू सी कि क्या उनकी कंडीशनिंग है कि वो 10 ओवर्स हाई इंटेंसिटी में कर सकते हैं. और अगर उसका जवाब हाँ है तो फिर तो ये शू इन होना चाहिए इनका वर्ल्ड कप के अंदर नाम, for me at least anyway. So yeah, I would like to see him play at least a game or two and see if he can sustain his intensity for 10 overs. And if the answer is yes, then I think the results don't matter. These are just practice games. I hope Pakistan takes it that way, and we need to have a rotation policy, because for me, Ahsanullah starts before any of our bowlers start. That includes the great Shaheen Shah and Naseem Shah as well. So that's how good I think Ahsanullah is and he can become. So for me, he's an asset. We need to look after him. And because he's going to 100 as well, I think we need to really be careful with him. But I would like to see him at least play a game or two to see कि वो intensity जो है वो, as I said, sustain कर सकते हैं नहीं. चलिए, एक्सीलेंट सेल भाई, वेरी गुड रिस्पांस. और मेरा भी यही ख्याल है कि आपको उसको यूटिलाइज करना है, बहुत ध्यान से एहसानुल्लाह को यूज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फास्ट बॉलर होती है उसकी बॉडी भी बिल्ड हो रही होती है, तो इट टेक्स टाइम. तो रादर देन कि कोई उनको करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो जाए इतनी ज्यादा क्रिकेट खिला के, तो यू नीड टू यूटिलाइज हिम एंड वेरी ट्रीट हिम वेरी केयरफुली कि कौन से मैचेस उनको देने हैं, कौन से नहीं देने. So with that, I think that's a wrap up for our Pakistan tour of Afghanistan. मेरे ख्याल से हमने तीनों मैचेस को काफी अच्छा और डिटेल में कवर किया है.
और congratulations to Afghanistan once again. They created a history. Pakistan has some good positives, especially with their younger squad. और उसमें जो younger players expectation थी वो शायद उस तरीके से वो expectation को पूरा नहीं कर सके, लेकिन final match के अंदर काफी convincing victory पाकिस्तान ने हासिल की है, तो hopefully उससे confidence मिलेगा। तो विद दैट सेड आई थिंक हम सबको, अपने सब व्यूअर्स वगैरह जो हैं उनको भी खुदाफिज कहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।